जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का इस्तीफा वो चर्चा में है। लेकिन एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई, जिस खबर ने राजनीतिक गलियारों में भाजपा के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। खबर यह है कि कोरे कागज पर, सफेद कागज पर साइन करवाए गए थे और यह सब कुछ हो रहा था राजनाथ सिंह के कार्यालय में। और यह बताया किसने है? यह बताया है भाजपा के ही कुछ सांसदों ने नाम न छापने की शर्त पर। आप सोचिए कि बीजेपी में आखिरकार चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बात करते हैं कि हम तो भाजपा के अंदर ना परिवारवाद है और भाजपा में जो काम करेगा वो ऊपर चला जाएगा, मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी दिखाने की बात करते हैं। हालांकि वैसे तो सब जानते हैं कि भाजपा में दो ही लोग हैं जिनकी सबसे ज्यादा चलती है, मोदी और अमित शाह। अगर सरकार में कुछ हो रहा है, सरकार के बाहर कुछ हो रहा है या सरकार कुछ करने वाली है, तो इसके बारे में अगर जानकारी किसी के पास होती है तो मोदी जी के पास होती है या फिर अमित शाह के पास मिलेगी। तीसरा कोई आदमी वो फिलहाल दिखाई नहीं देता जिसके पास में जानकारी हो। लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से पहले कल शाम को क्या वाकई राजनाथ सिंह के कार्यालय में कोरे कागज पर साइन करवाए जा रहे थे? कोरे कागज पर भाजपा के सांसदों के साइन करवाए जा रहे थे। और क्या यही एक बड़ी वजह है कि जगदीप धनखड़ को किनारे कर दिया गया, या जगदीप धनखड़ तैयार नहीं थे जो सरकार करना चाहती थी? क्या जुडिशरी को लेकर के और खास तौर पर जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के दोनों एक ही पटरी पर नहीं थे, दोनों एक ही लाइन पर नहीं थे, जगदीप धनखड़ और भाजपा की सरकार? यह बहुत बड़ा सवाल है। आप ये आज तक की खबर देखिए और इसमें विस्तार से जो है इस बारे में बताया गया है। कई और वेबसाइट्स पर भी इस तरह की खबरें दिखाई दे रही हैं। बीजेपी सांसदों से कोरे कागज पर साइन कराए गए थे। धनखड़ के इस्तीफे से पहले राजनाथ के ऑफिस में अलग हलचल थी। तो ये आखिरकार क्या हो रहा था? और आज ये भी बताया, खुद जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया है कि कल जब बीएसी की बैठक हो रही थी, बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक हो रही थी 4 बजे कल शाम को, तो उस बैठक में वो क्यों नहीं थे? क्योंकि यही महत्वपूर्ण बात है कि कल शाम 4 बजे तक तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन बीएसी की बैठक में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता खुद जगदीप धनखड़ कर रहे थे, बाकी विपक्ष के तमाम नेता वो उसमें मौजूद थे, लेकिन जगदीप धनखड़ की इस अध्यक्षता वाली बैठक के अंदर दो चेहरे नहीं थे, किरण रिजिजू और जेपी नड्डा। तो यहां से भी कयास लगने शुरू हुए कि क्या इसके बाद में खेल बिगड़ गया? क्योंकि 4 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था और उसके बाद में 9:30 बजे इस्तीफा हो गया। तो ये बीच के जो 4 घंटे 3 घंटे का समय है, इस दौरान क्या हुआ है, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, गैजेट नोटिफिकेशन वो भी आ गया है और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। यानी अब वापसी के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और आज की तारीख में ये भारत का गैजेट, भारत का राजपत्र, वो इस बात को बताता है, इस बात की जानकारी देता है। वहीं अब ये खबर देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि कोरे कागज पर, सफेद पन्ने पर साइन करवाए जा रहे थे। राजनाथ सिंह के घर पर, कार्यालय में ये सब कुछ हो रहा था। शाम को संसद में राजनाथ सिंह के कार्यालय के बाहर काफी हलचल थी, आज तक की इस खबर के अनुसार, और बैठकें भी खूब हुई। सूत्रों का कहना है कि भाजपा सांसद राजनाथ सिंह के कार्यालय में घुसे और बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। एक भाजपा के सांसद ने नाम छापने की शर्त पर बताया कि उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए। हालांकि विपक्षी सांसद इस बात को लेकर के उत्साहित थे और उनमें यह विश्वास था कि महाअभियोग प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार सरकार में स्पीकर से पद में बड़े होते हैं। अब यहां पर दो बातें समझने वाली। जस्टिस वर्मा का जो इस्तीफा है, दरअसल इस्तीफा तो जस्टिस वर्मा का होना चाहिए था,
और इस्तीफा तो मार्च में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ इस्तीफा। और वो अपने इस्तीफे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि मुझे सुना नहीं गया है, मैं बताना चाहता हूं, मेरा पक्ष रखना चाहता हूं, लेकिन मेरा पक्ष कोई पूछ नहीं रहा है। यानी एक तरीके से वहां पर भी तस्वीर साफ नहीं है कि वो जस्टिस वर्मा के घर पर जो पैसा मिला था वो किसका पैसा है। क्या ये कोई बहुत बड़ा खेल है दोस्तों? ये समझिए जरा इस बात को, क्योंकि इस बात को कोई गले नहीं उतार पा रहा है कि इतना आसान तो नहीं है कि आप ये कह दें कि अचानक से कोई आदमी आए और वो कहे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ और इस्तीफा देकर के चला जाए। ये बात गले नहीं उतर रही। तो ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा, उनको हटाने के लिए जो महाभियोग लाने की तैयारी चल रही थी, तो क्या उसी को लेकर के कोरे कागज पर साइन करवाए जा रहे थे? और इसमें बीजेपी की मंशा क्या थी और जगदीप धनखड़ की मंशा क्या थी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन क्या जेपी नड्डा और जगदीप धनखड़ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था? और इसीलिए जो है वो जेपी नड्डा ने बीएससी की बैठक में, यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जाने से इनकार कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सदन की कार्रवाई के बीच में करीब 4:30 पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की दूसरी मीटिंग हुई थी और इसमें सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर सूचना और प्रसारण मंत्री एल मुरुगन मौजूद थे। मुरुगन ने सभापति जगदीप धनखड़ से मीटिंग को अगले दिन यानी मंगलवार को रीशेड्यूल करने का आग्रह किया था। अब इस पर नड्डा साहब की सफाई आई है। बीएससी की मीटिंग में न आने को लेकर के राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने और किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति की ओर से 4:30 बजे बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हम किसी और अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे, जिसकी पूर्व सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। अब कौन सा वो काम था जो काम उपराष्ट्रपति के बैठक से भी ज्यादा बड़ा काम था? और ये अपने आप में क्या इत्तेफाक है, संयोग की बात है या प्रयोग की बात है कि वो जाते नहीं है? ना तो किरण रिजिजू जाते हैं और ना ही जेपी नड्डा जाते हैं और उसके 4 घंटे बाद में इस्तीफा आ जाता है। क्या पहले से कुछ प्रेशर था, उसके बाद में वहां उस बैठक में ना जाकर के ये मैसेज दिया गया कि हम अपनी ही चलाएंगे? क्योंकि जयराम रमेश वो कह रहे हैं कि मेरी बात हुई है फोन पर, करीब 7 बजे बात हुई है। सुनिए जरा, जयराम रमेश ने कहा कि 7 बजे उन्होंने बात की थी, तब जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ में थे। उन्होंने कहा कि कल उनसे बात करेंगे। इससे पहले शाम लगभग 5 बजे जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह धनखड़ से मिले थे। जयराम ने कहा कि सब कुछ सामान्य लग रहा था, क्योंकि धनखड़ ने कहा था कि बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की बैठक मंगलवार सुबह 10 बजे होगी। इस बीच धनखड़ के इस्तीफे से पहले वरिष्ठ बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय में गतिविधियां तेज थी। सूत्रों के अनुसार एक बीजेपी सांसद ने नाम न बताने की शर्त पर कहा था कि उनसे सफेद कागज पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा है। अब ये क्या वाकई जो है वो जगदीप धनखड़ वो यशवंत वर्मा वाले मामले में कुछ और स्टैंड था, जबकि बीजेपी अपना स्ट्रेंथ, अपना नंबर दिखाना चाहती थी? लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि जगदीप धनखड़ को ना पता हो कि बीजेपी की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना नंबर है। यह भी साफ है, उनको पता है कि उनके पास में कितना नंबर है भाजपा के पास में। तो फिर यहां पर बात क्यों वो हुई? और ये सफेद पन्ने पर, कोरे कागज पर साइन करवाने को लेकर के क्या असमंजस था? क्योंकि भाजपा में ऐसा दिखाई नहीं देता है कि किसी नेता की कोई इतनी ज्यादा जो है वो ईगो हो सकती है, या यूं कहें कि इतनी ज्यादा उसकी खुद की अहमियत हो सकती है कि वो भाजपा के ऑफिशियल स्टैंड से अलग चला जाए। दूसरे पार्टियों में भी नहीं होती तो भाजपा में तो आप छोड़ ही दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जगदीप धनखड़ साहब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में उन्होंने जो 4 लाइनें लिखी उसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब जरा बात को समझिए। बात यह है कि भाई किसी ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है और अभी तक 24 घंटे के अंदर कोई भी भाजपा का बड़ा नेता उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए नहीं गया है। बताइए, आप किसी आदमी ने इस्तीफा दिया है तो कम से कम यह तो होता है कि हां जेपी नड्डा वो
उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे। खबर आनी चाहिए कम से कम कि जेपी नड्डा अभी कुछ देर पहले जगदीप धनखड़ साहब के आवास पर पहुंचे और उनका हालचाल ले रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाते। लेकिन 24 घंटे तकरीबन हो जाएंगे और कोई गया नहीं। तो ये कैसी बीमारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये नहीं कहा है कि उन्होंने फोन पर कम से कम हालचाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में महज 2 लाइनों का ट्वीट किया, अंग्रेजी और हिंदी में 2 लाइनों का ट्वीट किया, और इसमें उन्होंने यही कहा कि उन्होंने बहुत काम किया है, देश ने उनको बहुत अवसर दिया है और अब वो अपना स्वास्थ्य का लाभ लें। लेकिन कोई इसमें जानकारी उन्होंने नहीं दी कि मैंने फोन पर बात की है या उनका स्वास्थ्य काफी लंबे समय से खराब था, वो मुझसे पहले भी मिल रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे। भाई कम से कम ये तो होना चाहिए कि प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति से बात करते हो, सलाह मशवरा आपस में होता ही है, 2 बड़े पदों पर बैठे लोग सलाह मशवरा करते हैं। और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था, ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि संसद में मानसून सत्र उसके खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया गया? या फिर जैसा हमारे एक सहयोगी कह रहे थे कि भाई बीमारी अगर कुछ होती तब तो पता लेने के लिए जाते, अब तो बीमारी ही नहीं पता कि क्या है, तो फिर पता करने के लिए क्या जाए? और जाहिर सी बात है, लुटियन जोन में इस वक्त में जो फोन की घंटियां बज रही होंगी, या खुद उपराष्ट्रपति के घर पर जो फोन की घंटियां बज रही होंगी, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग उनसे हालचाल ले रहे होंगे। कल से मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कम से कम जो है वो जगदीप धनखड़ का हालचाल लिया है, उनसे रिक्वेस्ट भी की कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। लेकिन अब तो साफ हो गया है कि कोई पुनर्विचार होना नहीं है, इस्तीफा हो चुका है, स्वीकार भी हो चुका है। लेकिन महज 10-12 दिन पहले ही 10 जुलाई को जगदीप धनखड़ कह रहे थे कि मेरी रिटायरमेंट तो अभी 10 अगस्त 2027 तक है। तो 10-12 दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि 2 साल की उनकी खुद की रिटायरमेंट बची हुई है? अगस्त 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी और अब जो इनका इस्तीफा हो गया। माननीय नंद कुमार जी, प्लीज you may retire. I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine interest. इस इस्तीफे के बाद में चारों तरफ से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन भाजपा के लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को। जगदीप धनखड़, उनके ऊपर बार बार ये आरोप लगता था कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं, लेकिन भाजपा में कोई नहीं बोल पा रहा जगदीप धनखड़ को लेकर के, कोई उनका साथ नहीं दे पा रहा है। कोई 1-2 नाम छोड़ दीजिए, आप ज्यादातर नाम की बात करें अगर, वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर नाम जो है वो जगदीप धनखड़ के साथ में खड़े हैं। अशोक गहलोत वो शख्स हैं, जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब जगदीप धनखड़ बार बार राजस्थान के दौरे कर रहे थे, कई दिनों तक के दौरे चलते थे। और उस वक्त में मुझे याद है अशोक गहलोत ने कहा था कि भाई वो उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति के तरीके से रहें, बार बार वो क्यों आ रहे हैं राजस्थान? क्योंकि वो राजस्थान आते थे, राजस्थान आकर के कुछ न कुछ बयानबाजी करते थे, और जाहिर सी बात है कि कोई मुख्यमंत्री कैसे उपराष्ट्रपति का विरोध कर सकता है या उपराष्ट्रपति के बयानों को लेकर के कुछ उल्टा जवाब दे सकता है। लेकिन अब उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत, सुनिए। यह बहुत चौंकाने वाला है, जिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है इससे देश भर में चर्चा चल रही है और हर कोई कह रहा है कि यह स्वास्थ्य के कारण नहीं हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है जो सामने नहीं आया है। इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। राजस्थान के लोग सदमे में हैं क्योंकि वह राजस्थान से हैं। संसद में किसानों के लिए आवाज उठाते थे। मैंने हाल ही में कहा था कि उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दबाव में काम कर रहे हैं। अब यहां पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने एक नई जो है वो यहां पर लाइन खींचने का काम किया। उन्होंने कहा कि दोनों परेशान हैं, दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। यानी ओम बिरला वो भी राजस्थान से हैं और जगदीप धनखड़ वो भी राजस्थान से। तो क्या अगला इस्तीफा फिर ओम बिरला का भी होगा? मनोज झा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती है कि गैर पारदर्शिता इनकी पहचान बन गई है। कोई निर्णय क्यों होता है,
कोई बीच कार्यकाल में अपना इस्तीफा देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। अभी तक प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं दी है, ये चिंता का विषय है। हालांकि इसके बाद में मनोज झा के इस बयान के बाद में प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन प्रतिक्रिया देने में भी दोपहर कर दिया उन्होंने। रात को देर शाम को जो है वो इस्तीफा हुआ था 9:30 बजे और प्रतिक्रिया आई है आज दोपहर 12 बजे। इससे पहले वो देवेंद्र फडणवीस सबको बधाई दे चुके थे। वहीं कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह पुनर्विचार करें। वह संसदीय ज्ञान के धनी थे, किसानों के आवाज उठाने वाले थे। यह संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बहुत दुखद है और मुझे लगता है जो भी हुआ है वह सामान्य नहीं है। उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी सदन आते थे, पूरा समय देते थे, उनका स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा सामान्य नहीं लग रहा है। कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार चुप है, यह चुप्पी दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। अब कुल मिलाकर के बात यही है कि चौतरफा देश भर में, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, हर कोई इस बात को कह रहा है कि इस सरकार में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो अगर सामने आया तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आप सोचिए कि कैसे इतने बड़े बड़े इस्तीफे हो जाते हैं और पता नहीं चल पाता है। बहरहाल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से पहले क्यों सांसदों से कोरे पन्ने पर साइन करवाए गए? क्या इसके पीछे वजह थी? किस पर प्रेशर बनाना था? और किसने प्रेशर नहीं माना तो इस्तीफा दे दिया? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।